हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं डीएन यादव यानी डीएन सर आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और सीटेट प्लेटफॉर्म का योगदान आपके इस एग्ज़ाम में क्या रहा है, चलिए उस पर हम मुद्दे की बात करते हैं। और सीटेट प्लेटफॉर्म कितना मोहर लगाया है इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन के ऊपर और कितने बच्चे के नोट से डिटो टू डिटो क्वेश्चन टकराया है, इस बात को आज प्रूफ देंगे। और हल्ला मचाने नहीं आए, बस आपको प्रूफ देने आए हैं। और याद रखिएगा कि जब भी सिलेक्शन का एकमात्र दरबार होगा तो वो सीटेट प्लेटफॉर्म होगा। चलिए अब पहली क्वेश्चन का बात करते हैं। जो पहले क्वेश्चन, ये तो खैर पॉलिटी का है, चलिए हम हिस्ट्री की क्वेश्चन की अभी बात करेंगे और बारी बारी से सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको लेके आएंगे। और बच्चे का नोट्स यानी क्लास नोट्स जो उठा के लेके आएंगे वही रहेगा, ना तो मेरा खुद का नोट्स होगा ना किसी और का नोट्स होगा। ये बच्चे के द्वारा जो क्लास में लिखाया गया वो कॉपी का नोट्स होगा और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया और हमारी सारी टीम ने रिप्रेजेंट किया बस वही है। वही चीज़ आपको हम दिखाते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। और ये देखिए आज क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उसी का कॉपी है और उस कॉपी का खुलासा हम करने जा रहे हैं। और देखिए जब यहाँ पढ़ाया गया था कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। यानी जब गांधी युग में हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ लिखाए थे। थोड़ा देर से बनाइएगा क्योंकि पीडीएफ 49 पेज का है तो इसको खोजने में हमको वक्त लग सकता है, तो आप हमारा साथ देंगे तभी कुछ होगा। यानी वीडियो को आप पूरा देखिएगा और देखिएगा कि किसका किस जगह कौन सी चीज चली थी। ठीक है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि एक एक चीज को खोज के बताना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। चलिए दूसरा पीडीएफ नहीं ना दे दिए हैं, कहाँ चल गया? थोड़ा सा आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, बस आपको हम एक एक चीज की जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ अंटर कमीशन की बात है ये, चलिए आगे आते हैं। हम एक एक लाइन से अब धीरे धीरे खोजेंगे। चलिए चलिए एक क्वेश्चन तो ये है राजकुमार शुक्ल वाली, ये तो बाद में आपको हम बताएंगे। इसका पेज नंबर आप लोग याद रखेंगे 45। चलिए यहाँ जरा गौर से देखिए और थोड़ा सी वक्त लग सकती है। देखिए यहाँ लिखा गया क्लास नोट्स में और इसको मैंने इंपॉर्टेंट कराया था और 1000 दिन बोला था कि जब भी क्वेश्चन आएगा ये नोट से बाहर नहीं आएगा। और यहाँ देखिए हमारी ये बच्चे की कॉपी है और क्लास में वो छात्रा उपलब्ध है। यानी पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे और हमने पढ़ाया था उसके आध्यात्मिक गुरु के बारे में भी पढ़ाया था, तो यहाँ लिख के आएगा कि कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक क्वेश्चन की मोहर सीटेट प्लेटफॉर्म की लग गई। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो आएंगे आप थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि आप समझ सकते हैं इतना पीडीएफ में खोजना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बच्चे के पेज का कलेक्शन है जो सारी चीज आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये पीडीएफ सही ढंग से अरेंज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के, एक क्वेश्चन ये हमें मिल गया था 45 नंबर पेज में। अभी बिहार का किस कृषक नेता थे, यानी बिहार से किसान नेता कौन थे, तो जब हम 3 कठिया प्रथा पढ़ा रहे थे तो उस समय कहे थे कि राजकुमार शुक्ल रहेंगे। और अभी 45 नंबर पेज पे आपने देखा कि 45 नंबर पेज पे यहाँ देखा कि राजकुमार शुक्ल, तो यहाँ एक किसान नेता के बारे में जो पूछा गया था बिहार के कौन कृषक किसान नेता होंगे इनके बारे में, तो ये पेज नंबर 45 में था। चलिए जरा 45 पे आते हैं हम और ये देखिए 36 37, थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा अगर ऑथेंटिक प्रूफ चाहते हैं कि बच्चे के कॉपी से आया है कि नहीं। देखिए इसी में हम चर्चा किए थे जब चंपारण सत्याग्रह पढ़ा रहे थे तो वहाँ गांधी जी जाएंगे और गांधी जी जाएंगे तो वहाँ एक व्यक्ति जो राजकुमार शुक्ल रहेंगे, ये किसान नेता रहेंगे। और यहाँ भले आंसर कोई और हो,
यानी शब्द की भावना को आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो बीपीएससी ली है क्वेश्चन वो माइंड बेस्ड ली है, यानी आपको लॉजिकल भाषा की पकड़ होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि पहली बार भागलपुर में प्रांतीय कमेटी में बैठक करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, तो वो हमारे किसान नेता कौन रहेंगे? राजकुमार शुक्ल रहेंगे। ठीक, तो राजकुमार शुक्ल जो रहेंगे इनकी चर्चा करेंगे और इसके बारे में हमने पूरे अच्छे से पढ़ाया था। कांग्रेस के सामने पहला उड़गा किसान नेता यही रहेंगे जिनको 18 दिन के लिए जेल भी भेज दिया गया था। चलिए, तो 2 क्वेश्चन का प्रूफ हमने दे दिया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। और सीटेड प्लेटफॉर्म का झंडा, जब जब टीचर की वैकेंसी की बात आएगी तो तब तब सीटेड प्लेटफॉर्म का झंडा लहरेगा, और झंडा लहरेगा आने वाले दिन में हर एक स्कूल में अपना एक टीचर पैदा करेंगे, यानी पैदा करने के बाद नहीं, यानी सिलेक्शन देने की बात करेंगे। चलिए अगली बात है कि कांग्रेस के समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था, यानी कांग्रेस अपना समाजवादी लक्ष्य भी कब घोषित किया था। तो हम 1934 का अधिवेशन पढ़ा रहे थे। चलिए एक एक लाइन बाय लाइन चले तो बढ़िया रहेगा। आपको पहली क्वेश्चन मिल चुका है। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको मान लीजिए कि अपनी भाषा के अकॉर्डिंग जवाब देना है। हमने राजनीति गुरु के बारे में बता दिया, तीसरा महात्मा गांधी के राजनीति गुरु ये भी बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी स्थापना किसने किया था। तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में हमने बहुत अच्छे से बच्चे को 3 दिन की क्लास तक 3 दिन की स्टोरी सुना के हमने बताया था। और जब जब कह तो रहे कि टीचर की भर्ती की बात आएगी तब तब एक ही नाम आएगा, और बहेड़ी के अंदर और दरभंगा के अंदर वो सीटेड प्लेटफॉर्म होगा। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कहाँ है ये। तो देखिए थोड़ा सा पेज अरेंजिंग सही नहीं है, क्योंकि ये आदमी जो अरेंज किया है वो बिल्कुल आगे पीछे कर दिया है। देखिए जब यहाँ से चलिए रुक जाइए, थोड़ा सा वेट करिएगा। एक एक चीज को प्रूफ देंगे, किसी बच्चे का कॉपी से हम प्रूफ देंगे आपको, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज उठा के आपको हम दे देंगे। ठीक, थोड़ा सा देखिए, जब यहां हम पढ़ाएंगे क्या 1927, तो एक क्वेश्चन इसका पेज नंबर जरा याद रखिएगा, 34 का अधिवेशन, 30 का 31, इसका कितना पेज नंबर है? 36। हाँ 36। पेज अरेंजिंग नहीं रहेगा तो दिक्कत हो। चलिए देखिए यहां जब पढ़ाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ को क्या बना दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना दिया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, हम बार बार कहते हैं ये चीज नहीं है, हमारे क्लास में चलती है ये चीज, और ये जो थॉट बोलने वाली थॉट है। लेकिन हमने पढ़ाया था कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी तो पूरी जीवनी यानी हम उल्टा के रखेंगे यो ह्यूम का और दुनिया जहान का। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका यहां से मिल जाएगा, लेकिन इस चीजों को आपको समझने के लिए आपको क्लास अटेंड करना जरूरी पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन मिल गया, और ये क्वेश्चन सब पढ़ाते हैं, ये हम नहीं कहते कि हम पढ़ाते हैं, ये लगभग सारे टीचर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर एक टीचर आपको पढ़ा देंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे वो नहीं पढ़ाएंगे। देखिए 1884 और 85 की बात करेंगे, कहे ना कि ऑथेंटिक प्रूफ देंगे, कोई ऐसा फेक नहीं देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए जरा ये क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी चर्चा है प्रथम से लेकर लास्ट तक, और लाइन बाय लाइन हमारी टीम की जो मेहनत है वो दिखती है। और मैं मॉडर्न हिस्ट्री का खुद ही ऑलराउंडर मास्टर यानी खुद ही हूं। तो यहां से जरा देखिए, और 1885 के यानी क्वेश्चन जब थॉट बेस आएगा तो आपको इसी थॉट बेस पढ़ना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन की भाषा घूम हुई थी। और देखिए मैंने 85 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी तो मैंने यहां तक पढ़ाया था, यानी 3 पेज तक पढ़ाया था। उनके प्रमुख नेता का भी नाम लिखाए थे, और उनके सिद्धांत को भी बताए थे, और कांग्रेस क्यों बनी ये भी बताए थे, कांग्रेस हमारे लिए क्यों जरूरी है ये भी बताए थे। तो ये एक ऑथेंटिक मिल गया आपका, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिद्धांत क्या था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करने वाला है। तो हम एक नहीं 10 कदम आपको आगे लेके जाते हैं, ताकि क्वेश्चन कितना भी घुमाएं तो आप क्या करें, सीटेड प्लेटफॉर्म का नाम जरूर ले, क्योंकि क्वेश्चन घुमाएगा तो एकमात्र संस्था है जो आपको बहुत बढ़िया से अपने नोट्स के साथ पढ़ाएगा। और मैं कोई पीडीएफ के चक्कर में नहीं हूँ, हैंड रिटेन नोट्स है, और ये मेरे क्लास के ही बच्ची का है। और लास्ट में जब आपको दिखाएंगे तो नोट्स भी हम दिखा देंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट आज मेरे पास प्रेजेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 4 क्वेश्चन का हमने ऑथेंटिक प्रूफ दे दिया, 5वां क्वेश्चन का दे रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, वीडियो लंबी हो सकती है। चलिए अगला आ जाइए, कांग्रेस ने अपना, चलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इससे पहले आ जाते हैं। चलिए ये भी हो, हाँ ब्रह्म समाज, देखिए ये हुआ था, थोड़ा बताइएगा आप लोग कौन सा हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए
ये हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए यहाँ हमने देखिए यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है। इस क्वेश्चन को लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या करने वाला कौन था, तो यहाँ हम पढ़ाए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड, और जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हम पढ़ाएंगे तो यहाँ हम चर्चा करेंगे। चलिए उसका भी प्रूफ देते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड का, ठीक है, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं रहेगा तब तक आप कैसे कहिएगा कि भैया कि सीटेड प्लेटफॉर्म के द्वारा पढ़ाया गया वही चीज जो एग्जाम में आया है। लेकिन देखिए एग्जाम में प्रदर्शन तो बच्चे को करना होता है, टीचर तो करते हैं नहीं। तो जरा देखिए यहाँ रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम पढ़े थे, उस समय हम बताए थे राजधानी स्थानांतरण होगी। ये इस टॉपिक में वो बात लिखा तो नहीं है, लेकिन हमने इस बात की चर्चा की थी कि कौन किसको कहां जाके मारेगा और स्वामी सरदानंद कहां से विरोध करेंगे। तो केवल इसका भाषा अलग है, और भाषा जब अलग रहेगा तो आपको पता है कि भाषा बच्चे पकड़ते हैं। तो ये हमने यहाँ जब पढ़ाया था इन बातों की चर्चा की थी कि किन किन बातों का था, तो ये चर्चा की बात थी, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट के बारे में आप जब पढ़ेंगे या जालियांवाला बाग हत्याकांड में पढ़ेंगे तो उनके बारे में चर्चा किया गया था। और अगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे होगा किसी ना किसी व्यक्ति को। अच्छा लास्ट में इसको हम दिखा देंगे, अभी आपको प्रूफ दिखा दिए कि हमारे क्लास में चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। चलिए ये हो गया था ना कि नहीं हुआ था, ये भी हुआ था, नहीं हुआ था, हाँ। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन लॉर्ड हार्डिंग बॉम्ब कांड। चलिए यहाँ ये क्वेश्चन हमने बता दिया, ये आनंद मठ, ये भी नहीं हुआ, रुक जाए, ये हो गया, ये आपको लास्ट में बताएंगे आनंद मठ वाली, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन को देखिए, बंगाल विभाजन के कार्यकाल के समय वापस लिया गया था, किसके, उस समय के वायसराय कौन थे। तो देखिए हम डायरेक्ट वायसराय लिखा है, लेकिन देखिए क्वेश्चन का भाषा पकड़िए, जरा यहाँ आइए 1911 और 12 जब हम बंगाल विभाजन पढ़ाएंगे किसके कालखंड में दिल्ली दरबार इंपीरियल दरबार पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि इसके कालखंड में कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और जरा देखिए यहाँ, जरा पढ़िए इस लाइन को, कह रहा कि बंगाल विभाजन का रद्द अरुणदेल समिति के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1911 में। अब हम क्या कह सकते हैं कि सीटेड प्लेटफॉर्म का झंडा लहरेगा, जब जब टीचर वैकेंसी की बात आएगी तब तब ये नोट्स आपके काम में आएंगे। और देखिए क्या इस भाषा को बच्चे की पकड़ने की काम है, ये हम तो नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए जरा, बंगाल का पुनर्गठन होगा, उसके बाद कौन सी राज बनेगी, कौन सी बात होगी, कब कौन सा राज होगा, कब लॉर्ड हार्डिंग बॉम्ब कांड होगा। तो देखिए जरा कितने डीपली हम लोग पढ़ाते हैं। और कहिए कि ये डिट्टो छपा है कि नहीं छपा है, और नहीं छपा है तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। और जरा देखिए इस बात को, लाइन को पढ़िए कि अरुणदेल समिति के अनुशंसा के कारण बंगाल विभाजन को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया। और यहाँ क्वेश्चन क्या है, जरा ये भी पढ़ लीजिए, कह रहा है कि बंगाल विभाजन किसके, वायसराय के कालखंड में किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग नीचे सारा ये चीज है। तो बात को क्लास में आप रहेंगे तो पकड़ना पड़ेगा, और क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो बात को पकड़ेंगे तभी आपकी सिलेक्शन होगी। यानी झंडा लहर रहा है। तो चलिए आगे आपको हम बताते हैं कि जरा क्या है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि ब्रह्म समाज के मुख्य समिति के समिति थे, यानी किसका था, तो ब्रह्म समाज हमने पूरे डिटेल पढ़ा था क्योंकि हमें पता था, और पहले से हम ब्रह्म समाज का इंपॉर्टेंट करा दिए थे। और ये रहा आपका पहला, और पहला झंडा जो सीटेड का लहरेगा वो क्या होगा, तो भैया यही क्वेश्चन का लहरेगा और कोई चीज का नहीं, ब्रह्म समाज। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्टूडेंट लोग अगर मिले तो बताइएगा, ब्रह्म समाज कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। ये बंगाल विभाजन हो गया। चलिए इस कानून, केवल भाषा आप एग्जाम देने जाएंगे, मन को स्थिर करेंगे तभी कुछ होगा। देखिए और ये क्या है, तो ये देखिए ब्रह्म समाज के बारे में हमने कितना डिटेल पढ़ा था। और हमने यहाँ कहा था कि आउट फॉर टीआरई, और आउट फॉर टीआरई कहे थे, इसका बीबीआई का मतलब आउट फॉर टीआरई लिखाते थे। और देखिए यहाँ कहे ना कि यहाँ देखिए, अब इसके डिटेल तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्लास में कोई बातें कर सकते हैं। तो चलिए ये आप ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ लिए, इसका भी प्रूफ मिल गया। चलिए अगली क्वेश्चन का प्रूफ दे रहे हैं, यानी 16 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आपकी मानसिकता से बनेगी, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं। चलिए ये चलिए ब्रह्म समाज हमने बता दिया। देखिए ये क्वेश्चन में लॉजिक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको दिखाना पड़ेगा। हमने ये बार बार कहा था कि भारत की
अगर संगठन की कोई राष्ट्रवाद है, कोई मुख्तरह है, जब राजनीतिक दल चल रही थी तो अंग्रेज के कालखंड में मात्र एकमात्र पार्टी थी जो चल रही थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो ये मानसिकता की आंसर वाली क्वेश्चन है, क्योंकि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़े थे, क्योंकि अंग्रेज के समय बीजेपी नहीं थी, अंग्रेज के समय समाजवादी दल की बाद में थोड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन यहाँ क्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चर्चा है। तो ये आपकी मानसिकता की क्वेश्चन है, आप क्लास अटेंड करें उससे भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन बनाने से ज्यादा आपको भाषा पर पकड़ रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने नई व्यवस्था के साथ विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो आपको हम 57 की क्रांति पढ़ाए थे, याद रखिएगा। अभी हम किसी का आंसर नहीं बता रहे, आपको केवल ऑथेंटिक बता रहे हैं। और आपको जब 57 की क्रांति जब पढ़ा रहे थे तो 57 की क्रांति लगभग 8 दिन क्लास चलता है, और 8 दिन की क्लास में हमने ये पूरी विवरण और ब्यौरा दिया था कि भैया 57 की क्रांति में क्या क्या हुआ था, लोग किस तरह भूचाल मचा रहे थे, लोगों के मन में क्या चल रहा था, और लोगों क्यों ऐसा करना चाहते थे कि 57 की क्रांति हो, लोगों की मानसा क्या थी। इन सारे बातों पर चर्चा करते हुए हमने 8 दिन की क्लास ली थी। और यहाँ देखिए 1858 की ये क्या है, अधिनियम है, उसके बाद 57 की क्रांति, इससे पहले ही होना चाहिए। अरेंजिंग ठीक नहीं है आप लोगों का। चलिए ये अलग अलग हो जाएंगे, गांधी की मांग, 57 की क्रांति। चलिए रुक जाइए, वहां 58 आगे लगा दिया, 57 पीछे लगा दिया, लग रहा है ऐसे ही। केवल धैर्य बनाइएगा, आराम से देखिएगा, सारा का सारा चीज आपको मिलेगा, और वो बच्चे के कॉपी से मिलेगा, ना हमारे कॉपी से मिलेगा ना कहीं। ये बिल्कुल किसी बच्चे की कॉपी है, ये मेरा कोई कॉपी नहीं है। केवल हम इस पर मेहनत किए कि इसको खोजे हैं, और हमने कुछ नहीं किया है। चलिए तो जब जब टीचर वैकेंसी की झंडा अगर दरभंगा के अंदर लहरेगा तो आपको ये पता है कि सीटेट प्लेटफॉर्म का जरूर नाम आएगा। और दरभंगा ही नहीं, कुछ दिन के बाद पूरे बिहार में हमारी संस्था की टीम आएगी। चलिए ये चीज़ आपको शायद ये पेज गायब कर दिया है, लेकिन यहाँ 85 हो गया, रुक जाइए, धैर्य बनाइए, क्योंकि मिल सकता है कहीं ना कहीं होगा। आगे पेज है, क्वेश्चन वाइज अरेंज नहीं है। भाई आप लोग को दिखे तो थोड़ा कहिएगा, कॉपरेट करिएगा। 57 ऐसे हेडिंग लिखा होगा, हाँ, क्योंकि हमें नज़दीक की कम दिखाई देती है। बताइए कौन सा दृष्टि दोष है हमारे पास। हाँ तो चश्मा अगली बार लगवा लेंगे हम। पीछे वाला सीटेड वाला लोग को सैलरी आने दीजिए, चश्मा लगा लेंगे। हाँ काहे कि उन्होंने वादा किया है कि हम सर आपको चश्मा बना देंगे। उदारवादी यही होना चाहिए, इसी जगह पेज था, ये अरेंजिंग उल्टा पुल्टा है। चलिए तो दूसरा भी भेज देंगे हम, कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, आप लोग धैर्य बनाए। आप लोग की भी क्लास चलेगी, ठीक है, तो क्लास चलेगी ही चलेगी, लेकिन हमें प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। 20, 21, 22, अच्छा 57 नेतृत्व किसका है भाई, नील है ना, हाँ नील विद्रोह 59, 60। चलिए यहीं पे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पेज गायब कर दिया। लेकिन 1858 का अधिनियम जब चर्चा होगी तो उससे पहले 57 और 56 की चर्चा होगी, ठीक है। तो वो 56 और 57 की चर्चा के बारे में ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं होगा। और ये अभी हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे घर में भी कोई सामान खोजेंगे तो नहीं मिलती है। वही हाल यहाँ देखिए, ये पेज गायब कर दिया। हम कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन, ये वाला पेज यहाँ से गायब है, जो अधिनियम की बात कर रहे हैं इसी में होगा, ठीक है। यहाँ जब आएंगे, ये तो राजा जॉर्ज पंचम वाली है, कहाँ था भैया, अच्छा इसको लास्ट में देख लेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नहीं ये अब छोड़ने वाली बात नहीं होगी। चलिए यही होगा, यहाँ का पेज उल्टा पुल्टा है थोड़ा सा। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा। चलिए ये क्या है, तो बहावी आंदोलन, यहाँ तक हो गया था ना कांग्रेस की। चलिए अब आइए, आपका ये हो गया ये क्वेश्चन। तो आप ये देखिए, 57 के आंदोलन से पहले ये बात को समझाते हैं, ये कॉपी से डिटो मैच नहीं करेगा आपको। चलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की क्वेश्चन है, और हमने तीनों गोलमेज सम्मेलन पढ़ाया था। रुक जाइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात आपको हम दिखाते हैं। ये चीज़ तो नहीं मिलेगी, ये जल्दी मिलेगी, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन की बात है। चलिए यहाँ कहाँ भैया, आ जाओ तुम जल्दी जल्दी, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिए, आप लोग कोऑपरेट करिएगा, जल्दी मिल जाएगा, और कुछ नहीं।
मुंडा विद्रोह, हाँ नहीं नहीं रहने दीजिए, चलेगा यही जितना लंबा हो। कहाँ? गोलमेज, गोलमेज लिखा होगा। हाँ तृतीय गोल, ये रहा। देखिए हमने तीनों गोलमेज सम्मेलन को पढ़ाया था और यहाँ देखिए फिर यहाँ गायब कर दिया लग रहा है। चलिए गांधी इरविन समझौता होगा और यहाँ देखिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात होगी और यहाँ आप हेडिंग देख सकते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने पढ़ाया था, तो हमने तीनों गोलमेज सम्मेलन एक साथ पढ़ाया था। और यहाँ देखिए जरा गोलमेज सम्मेलन की मोहर क्वेश्चन लगेगी और यहाँ यह आपकी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की चर्चा होगी। तो हमने तीनों गोलमेज सम्मेलन को क्या किया, एक साथ पढ़ाया। और देखिए यहाँ गोलमेज सम्मेलन की मांग यानी प्रथम वाली की मांग है और यहाँ गोलमेज सम्मेलन की चर्चा होगी। और चर्चा होगी तो आपको पता है कि सारा का सारा पढ़ाएंगे, गांधी इरविन समझौता भी पढ़ाएंगे, फिर आपको क्या करेंगे जीडी बिरला, फिर द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ाएंगे। तो ये इसका प्रूफ हो गया। यानी इतना से तो पता लग रहा है कि गोलमेज सम्मेलन चली है क्लास में, और क्लास में चली है तो भैया बात तो आप ही को याद रखना पड़ेगा, ना कोई टीचर याद रखेगा ना कोई हम याद रखेंगे। यानी यहाँ तो ये वाली जो बात है ये प्रथम गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात है। देखिए यहाँ रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो आपको दिख रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है और ये पेज का कट है, इतना ही नहीं है, ये हमने पेज का कट निकाला है। चलिए अगली क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 4-5 क्वेश्चन और रह गया, धैर्य बना के रखिए कि किस तरह हम बच्चे को कि कौन सा मटेरियल देते हैं और कौन सा चीज देते हैं तब पता लगेगा, खैर अब खोजने में नहीं लगेगा। चलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये कांग्रेस समाजवादी की स्थापना कब घोषित करेंगे, तो ये आप चलिए अधिवेशन में, और अधिवेशन आइए तो आपको बताएंगे हम अधिवेशन में कि कांग्रेस अपना कब कब समाजवादी और स्वराज लक्ष्य घोषित करेगा, इसके बारे में चर्चा होगी। और ये भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज जब तक आप नहीं पकड़िएगा भैया आपका यानी बीपीएससी में झंडा नहीं लहर सकता है। तो क्लास के बाद अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो देखिए यहाँ जरा सुनिए, यहाँ क्या है, तो यहाँ देखिए ये लाइन इसलिए लेके आए हैं कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना स्वराज प्रस्ताव घोषित करेगा, और स्वराज जैसे ही घोषित करेगा तो अगला कहेंगे कि समाजवाद भी इसका लक्ष्य रहेगा, और आगे देखेंगे कि मूल अधिकारों की चर्चा होगी। आगे चलिए बस पहली बार इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन चली, अभी आपको बताते हम। समाजवाद थोड़ा दिखेगा तो कहिएगा आप लोग, है बिल्कुल, कैसे नहीं है भैया, हम पूरे लिखाए हैं। तो गांधी बायो क्या है, मुस्लिम लीग, और ये क्या है हम सरोजनी नायडू महिला। कहाँ कहाँ, ये देखिए कांग्रेस का लक्ष्य क्या है, कब है समाजवाद, देखिए हमने पढ़ाया है, बिल्कुल झंडा लहरा के पढ़ाया, और हमने कहा है कि भैया कांग्रेस कब स्वराज घोषित करेगा, कब समाजवाद घोषित करेगा। तो ये झंडा लहर रहा है, सीटेड प्लेटफॉर्म का लहर रहा है, और ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ कहते हैं कि दरभंगा का अगर कोई टीचर कोई बच्चे के कॉपी से अगर खोज के दे दे तो मैं उसका गुलामी करूंगा, लेकिन हाँ बच्चे के कॉपी के होना चाहिए, खुद का तैयार किया हुआ कॉपी नहीं होना चाहिए, और हो सके तो आज उस बच्चे से भी मिला दूंगा हम। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये मेरा कोई हैंड रिटेन नोट्स नहीं है, हम पहले कह दे रहे हैं ना, ये कोई प्रिंटेबल नोट्स है, ये बच्चे जो क्लास में हम पढ़ाते हैं वो लिखा हुआ है, और एक टॉपिक को इतना ही गहराई से पढ़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन था भाई साहब, आप लोग क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा सर, ये हो गया है ना, हाँ ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बहावियों गतिविधि की मुख्य कारण क्या था, तो बहावी आंदोलन हम पढ़ाए थे, ठीक है। तो बहावी आंदोलन जब पढ़ाएंगे तो मुख्य कारण और स्थिति को भी बताएंगे, कि स्थिति को भी बताएंगे, ये गतिविधि को भी बताएंगे। तो आइए यहाँ जरा देखिए कि बंगाल विभाजन के बाद यहाँ अब इसी पेज में होगा, ये ऊपर में है, हमको पता है कि ये, चलिए थोड़ा कॉपरेट करिएगा आप लोग, बहुत अच्छा कॉपरेट किए। ब्रह्म समाज इसी में होगा कहीं, बहावी देवनंद आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, और यह कहाँ है, चलिए फरासी अहोम और स्वासी कुक्का संताली मुंडा, और क्या है कौन था, बहावी ना, रमसी संताली मुंडा, दुदू को पेज एड कर दिया है। नील विद्रोह, चलिए अवध किसान वारदोली बिहार किसान सभा, अवध मोपला वारदोली बिहार किसान सभा, ब्रिटिश सभा, कहाँ चला गया भाई, ऊपर में है बहावी आंदोलन, होगा तो इसी पेज में, छोटा छोटा सा लिखा हुआ है। आवाज अभी कम नहीं होगा, रोम सी रुक जाइए, देख अरे भैया रुक जा तुम,
नहीं छोड़ सकते ना, ये प्रूफ है, मतलब प्रूफ है। ऊपर तुम कॉपी में खोजो ना, तुमको तो मिल जाएगा। कहाँ? और ऊपर कर, किस आंदोलन के बाद है ये कहो। नीचे करे, हाँ, और नीचे पेज ही गायब है। हाँ? मुस्लिम सुधार आंदोलन, तब नीचे होगा वो। रुक जाइए 1 मिनट, कोई बात नहीं है पेज सब है, इधर उधर आगे पीछे लगा हुआ है। उदारवादी नहीं होगा तो कहीं तो नीचे तो जरूर होगा। वो कट लगा के एगो ई लगाते, एगो वो लगाओ, तुम्हारे कॉपी से दिखा देते। लाओ देखिए, यही उस बच्चे का कॉपी है जो आपके पास है। देखिए यहाँ वहाबी आंदोलन के बारे में बिल्कुल पढ़ाया गया है और मुस्लिम सुधार के बारे में पढ़ाया गया है। ये पेज इसमें से गायब है और देखिए सेम डिटो हैंडराइटिंग, सब कुछ मैच करवा लीजिए और ये मिल जाएगा। और इसी बच्चे की कॉपी का मैंने स्पष्ट लिखा था इसीलिए। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ वहाबी आंदोलन के बारे में चर्चा की गई थी, तो यहाँ वहाबी आंदोलन का भी क्वेश्चन मिल गया। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी जो क्वेश्चन होगा उस पर सीटेट का मोहर जरूर लगेगा, यानी डी आंसर का मोहर लगेगा। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में कोई भी चीज़ है वो हमारे नोट से बाहर नहीं है, केवल आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, क्लास में रेगुलर अटेंशन बनाना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा और हमारे बातों पर गौर कर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने बता ही दिया आपको कि इसका क्या होगा। आंसर नहीं बताया, चर्चा बताया। आंसर मैं किसी का नहीं कर रहा हूं, ये आप याद रखेंगे। चलिए भारतवर्ष के आर्थिक उदारीकरण, तो इसमें हम अभी आएंगे, इसका भी बताएंगे आपको। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, बिहार की गतिविधियों का कारण को कौन सा है। चलिए ये वाला कांग्रेस, ये वाला हमने बता दिया। और इसकी चर्चा हम क्या करेंगे, किससे 57 की, और चंपारण, जगदीशपुर, इस सब में चर्चा किए, बहावियों के बारे में बता दिए हम। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में संपूर्ण उदारीकरण की किस वर्ष का प्रारंभ हुआ। तो उदारीकरण के बारे में हम धन बहिर्गमन का सिद्धांत वगैरह सब पढ़ा रहे थे, तो आपको हम दादा भाई नौरोजी की चीज़ पढ़ा रहे थे और वो कब अधिवेशन में पढ़ा रहे थे, तो वो भी चीज़ आपको दिखाते हैं। ये कोई आंसर नहीं है, याद रखेंगे आप लोग, केवल आपको ये गतिविधि दिखाया जा रहा है कि हमारे संस्था की क्वेश्चन कितने एग्जाम में डिटो भाषा सहित मैच करता है। 5 मिनट और आपका लेंगे हम, कृपया 5 मिनट आप लोग बैठे रहेंगे क्लास में, फिर आपकी नियमित समय से अपनी टीचर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। चलिए जरा ये देखिए वहाबी आंदोलन, उस समय हम लोग खोज रहे थे तो नहीं मिला। देखिए यहाँ है, यानी देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट भी कराया गया है और आर्ट फॉर तैयारी करवाया गया है। देखिए यहाँ है कि नहीं है, तो ये वहाबी आंदोलन मिल गया। चलिए अगली हम खोजते हैं, क्या उसकी एक चीज़ और होगी, कांग्रेस के अधिवेशन। यहाँ आप लोग ढूंढिएगा कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत कहीं लिखा होगा। उस समय इस बात को हम चर्चा किए थे कि दादा भाई नौरोजी क्या करेंगे कि इंडियन की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ कहेंगे, और कहेंगे तो उसके बारे में वो बताएंगे भी, ठीक है। यानी बस 5 मिनट और, क्या निकल जाएगा। कोई चीज को प्रूफ देने में समय लगता है ना, ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है। हाँ ठीक है, क्लास आज बच्चे के पहला दिन क्लास है, आज आसमान में नहीं उड़ाएंगे, आज यही सब दिखाएंगे। समझ लीजिए आप लोग क्लास चल रहा है, प्रूफ दिखा रहे हैं। देखिए चलिए ये जरा देखिए, यहीं दादा भाई नौरोजी चर्चा करेंगे और कहेंगे पहले कि यहाँ क्या कहा गया था कि यहाँ प्रस्तावित है लेकिन चुनाव का स्थान परिवर्तन होगा। इसके बाद से आप गौर पढ़िएगा तो यहाँ मुस्लिम लीग अध्यक्ष बंकिम चंद्र, हाँ एक और क्वेश्चन, ये पेज नंबर याद रखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो यहाँ कहेंगे कि बच्चे को इसका लिखा हुआ किताब पढ़ लीजिएगा। ये पेज नंबर कितना है, 40। और देखिए यही वो क्वेश्चन है जिसके दादा भाई नौरोजी धन बहिर्गमन का सिद्धांत लाएगा, तो आर्थिक दोहन की कारण के बारे में हम बताएंगे और बच्चे को बताएंगे, तो वो चीज़ लिखाने की चीज़ नहीं थी, इसीलिए हमने केवल बताया कि आर्थिक दोहन हमारा ब्रिटेन कर रहा था। तो ये भी क्वेश्चन मिल गया और ये 40 नंबर पेज था ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और है। और अगली बार जब सिलेक्शन लेना है तो सीटेट प्लेटफॉर्म पे आइए और सफलता का एकमात्र मूल मंत्र बहेड़ी और दरभंगा के अंदर वो एक ही एक फॉर्म है जिसका नाम है सीटेट प्लेटफॉर्म। चलिए अगला कह रहा है कि
कितने कुल 26 जनवरी 1950 के से 24 तक मुख्यमंत्री बने? तो भैया ये तो आपकी लॉजिकली क्वेश्चन है, ये कोई टीचर नहीं पढ़ाएंगे। और ये आपको पता रखना पड़ेगा कि अभी तक बिहार का कितना मुख्यमंत्री बन चुका है। ये कोई टीचर की किसी किताब में और किसी सिलेबस में नहीं लिखा है, यानी आपको ये खुद ही पता करना पड़ेगा। चलिए अगला क्या है कि कह दिया कि हम राजकुमार शुक्ल के बारे में स्वामी सच्चिदानंद भी दिखा दिए। चलिए तो ये रही आपकी 12 से 13 क्वेश्चन और उस पर लगी है सीटेट प्लेटफॉर्म की मोहर। तो याद रखेंगे कि जब भी अगर शिक्षक भर्ती में एक नाम आएगा तो एक नाम हमारा भी होगा और हमारा एक सीटेट प्लेटफॉर्म का होगा, यानी डीएन सर की मोहर लगेगी, यानी लगेगी। आने वाला भी वैकेंसी में डीएन सर का मोहर लगेगा। कल मिलते हैं हम आपके साथ पॉलिटी क्वेश्चन के साथ और इसी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।